ये न्यूक्लियोसाइड है। इसके बाद हमने इसको अटैच किया तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। और इन सभी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब हम इसमें देखें, हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर ली तो ये डीएनए का है। हमें डीऑक्सीराइबोज दिख गया तो हमें मतलब बस पता चल जाएगा कि ये डीएनए का है। राइबोज शुगर दिखी तो आरएनए का है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अगर टी दिख रहा है तो भी हम पता लगा सकते हैं कि डीएनए का, और यू दिख रहा है तो आरएनए का, ठीक है। अब इसमें हम एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, बाकी हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में करेंगे डिस्कस। डीएनए में जैसे कि ये हमारी सीक्वेंस AGCT जो भी है, ठीक है, उसमें हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया, उसका हमने बोला जीन। अब ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से हमने एंजाइम वगैरह जो भी बनता है। और हमने कहा कि उस प्रोटीन ने लेट्स से कि उसने स्किन कलर प्रोवाइड करा, ठीक है। और दूसरा एक जीन है, उसने प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन बनाया और उसने कहा कि हमने हाइट प्रोवाइड करा। बात ये है कि सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अगर एक भी अलग हो गया ना, मतलब ए इधर आ गया टी इधर हो गया, म्यूटेशन हो जाएगा जिसकी वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं आएगी। हो सकता है एंटागोनिस्टिक हो जाए या जो भी है, बट सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये हम आगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब एनवेसिस की बात करें तो ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, नीट में काफ़ी बार आ चुका है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। हेट्रोसाइक्लिक होता है, वो आपको यहाँ पे होमोसाइक्लिक लिख के दे देगा तो फॉल्स होगा, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक होता है, हेट्रो का मतलब यहाँ पे वो सिमेट्रिकल नहीं रहता है। और इसमें काफ़ी जैसे कि नाइट्रोजन भी आ जाते हैं बीच में, सिर्फ कार्बन का नहीं रहता है। इसमें आगे हम देखें तो दो होते हैं, पायरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। जनरली हम PY और PU से इसको डिनोट करते हैं। इसमें हम देखें तो CUT मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन होते हैं। और इसमें हमारे A एंड G होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 है, ज़्यादा है तो बड़ा वर्ड होगा, प्यूरिन छोटा है, A और G होगा, ठीक है। अब CUT क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन होते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन होते हैं। हम देखिए पायरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे भी ऐसा कुछ रहता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। इसमें याद रखना है 2 नाइट्रोजन होते हैं। बड़ी रिंग की बात करें, यहाँ पे प्यूरिन में बड़ी रिंग रहती है, मतलब सेम स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे देखो, पहले आपको सेम स्ट्रक्चर बनाना है, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और बनाना है, और यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग और बनानी है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन सेम साइड लगेंगे ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें